आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्रिप्टो वर्ल्ड में नए लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है और उसका नाम है P2P क्रिप्टो स्कैम। आज के टाइम में बहुत सारे लोग P2P क्रिप्टो स्कैम में फंसे हुए हैं। कई लोगों का लाखों रुपए डूब गया P2P क्रिप्टो स्कैम में। तो कैसे आप इससे बच सकते हैं और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक एक छोटी छोटी जो डिटेल है क्रिप्टो P2P के बारे में, कैसे स्कैम होता है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ अपने यार दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को, जब भी वो P2P करने जाएंगे उनको आप आराम से समझा सकते हैं कि ये चीज़ें मत करो, नहीं तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे स्कैम्स होते हैं, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज आपको भी बताऊंगा। सबसे जरूरी कैसे आप अपने पैसों को इनसे बचा सकते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्रिप्टो P2P क्या है। अगर आप जान जाएंगे क्रिप्टो P2P क्या है तो थोड़ा आपको जो इसका स्कैम होता है उसको समझना आपको और आसान हो जाएगा। तो P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक ऐसा सिस्टम है जो यूजर्स को बिना किसी सेंट्रलाइज थर्ड पार्टी के डायरेक्ट एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करने का परमिशन देता है। ये प्रोसेस स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज के लिए काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि ये यूजर्स को अपने फियाट करेंसी जैसे हमारी इंडियन करेंसी की बात करें INR हो गया, अगर अमेरिकन की बात करें तो USD डॉलर हो गया। तो यहाँ पे फियाट करेंसी जैसे INR हो गया को हमें जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने में आसानी होती है। जैसे मुझे INR में मुझे कुछ USDT चाहिए तो मैं यहाँ पे P2P का यूज़ करूँगा। तो P2P के थ्रू मैं किसी बंदे को बोलूँगा भाई मेरे पास 10,000 रुपये है, इसके बदले मुझे USDT दे दे, और वो मुझे USDT दे देगा। इसमें मेन चीज़ ये होती है लोग टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि ये एनोमस होता है, किसी को नहीं पता UPI के थ्रू आप पेमेंट करते हैं वो आपको USDT भेज देता है। लेकिन यहाँ पे स्कैम भी बहुत सारा होता है जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। लेकिन P2P काम कैसे करता है, तो यहाँ पे P2P के लिए स्पेशली आपको क्या करना होगा कि आपको कोई एक्सचेंज सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बाइनेंस सेलेक्ट किया या बाइबिट सेलेक्ट किया, वहाँ पे आपको KYC कंप्लीट कर लेना हो। उसके बाद आपको बाइंग या फिर सेलिंग का ऑर्डर लगाना होगा। अगर आपको USDT खरीदना है तो आप यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ब्रोकर्स जो USDT है वो बेच रहे हैं, उसमें से आप खरीद सकते हैं। प्लस सेलिंग में क्या होगा, अगर आपके पास USDT है उसको आप बेचने जाएंगे तो एक USDT का आपको 85 रुपये भी मिल सकता है, 95 रुपये भी मिल सकता है। आप यहाँ पे सेलर्स के हिसाब से अपना USDT सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये P2P स्कैम कैसे होता है। ठीक है, तो P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग में कई तरह के स्कैम सामने आते हैं जो मेनली यूजर्स को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन प्रोसेस का फायदा उठाते हैं। यहाँ कुछ कॉमन टाइप्स के P2P क्रिप्टो स्कैम के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले जो कॉमन टाइप ऑफ P2P क्रिप्टो स्कैम है वो एक्सचेंज वाला है, जहाँ पे फेक सेलर्स आपको मिल जाते हैं। फ्रॉस्टर जो होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, वो फेक अकाउंट बनाते हैं और अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं, जैसे मार्केट प्राइस से कम रेट पे क्रिप्टो करेंसी बेचने का क्लेम करते हैं। जब कोई यूजर पेमेंट करता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं आपका पेमेंट लेके। दूसरा फेक बायर्स होते हैं, यहाँ पे आपको मार्केट रेट से ज़्यादा यहाँ पे USDT मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 USDT है, मैं उसको बेचता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक जो बायर्स है वो 85 ले रहा है, एक बायर्स 88 ले रहा है, लेकिन एक बायर्स 93 ले रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग लालच कर जाते हैं, बिना रेट को समझे वो 93 या फिर 95 जो बहुत हाई प्राइस पे USDT सेल करता है उसके पास चले जाते हैं और अपना क्रिप्टो वहाँ पे सेलिंग लगा देते हैं। फिर होता क्या है, अब यहाँ पे कोई बड़ी मछली फंस जाती है, जैसे कोई किसी को 1000 USDT बेचना है, किसी को 5000 USDT बेचना है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ उनके ऐसे अकाउंट भी रहते हैं, उस अकाउंट से 1000-5000 रुपये आपके अकाउंट में डाल के आपका अकाउंट ब्लॉक करवा देते हैं, और वो अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होते हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और इस तरीके से उनका गुट होता है पूरा प्लानिंग के साथ। फिर आपके पास मेल आएगा, कॉल आएगा कि आपने यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी की है, आपको यहाँ पे अब आना पड़ेगा। और मोस्टली कोलकाता बुलाया जाता है कि आपको थाने आना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सिंपली आपसे घूस लिया जाता है कि हम आपका 2 लाख 4 लाख रुपए तभी छोड़ेंगे जब आप 1 लाख रुपए देंगे। तो डील होता है, डील होने के बाद वो आपका अकाउंट बोल देते हैं कि यहाँ पे इशू कोई नहीं है, वो कंप्लेन में चला जाता है और आपका अकाउंट अनफ्रीज कर जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़े स्कैम्स आ गए हैं। जैसे अभी हमने ऑनलाइन देखा है तो पुलिस वाले का स्कैम सुना कि डिजिटल आपको अरेस्ट किया जा रहा है और आपका बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है। जैसे क्रिप्टो में भी स्कैम इस तरीके के आ गए हैं, तो आपको इस तरीके से बचना है, आपको लालच नहीं करना है। अगर आपको अपना क्रिप्टो बेचना है या फिर खरीदना है तो उस यूजर्स का चेक कर लें कि वो बाइनेंस या फिर बाइबिट तरफ से या फिर जो भी एक्सचेंज उस तरफ से वेरीफाइड है और उसकी रेटिंग अच्छी हो, उसके रिव्यूज अच्छे खासे हो, उसका रेटिंग मिनिमम 90% हो, तभी आप सेल कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ये तो हो गई जो एक्सचेंज से रिलेटेड जो P2P स्कैम होते हैं। यहाँ पे और भी कुछ
टाइप्स के P2P स्कैम हैं, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ आप अगर जैसे आप मुझे फॉलो करते होंगे या फिर कोई और क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होंगे, तो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आपको एक मैसेज ज़रूर आता होगा। मोस्टली जो मैसेज आता है आप चेक करेंगे कि ये कोई जेन्युइन कोई लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना है और इसको हम बोलते हैं रोमांस स्कैम। अब रोमांस स्कैम आपको डेटिंग ऐप के थ्रू हो सकता है, इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे अच्छी खासी फेक अकाउंट बनाई जाती है एक सुंदर लड़कियों का, उसमें काफ़ी हमारे इंडियंस अगर और पाकिस्तान की बात करते हैं, लोग फंसी जाते हैं, अरे इतनी बड़ी पटाखा मेरे पास कैसे फट गई, और लोग हाय हेलो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से रोमांटिक जो होता है P2P स्कैम चालू हो जाता है। पहला है, यहाँ स्कैमर डेटिंग ऐप्स का यूज़ करके विक्टिम का ट्रस्ट जीत लेते हैं कि मैं आपका बहुत खास हूँ, आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हूँ या फिर प्यार करने लगी हूँ। उसके बाद उन्हें फेक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में फंसा देते हैं। विक्टिम को लगता है कि वो किसी अपने क्लोज इंसान से बात कर रहा है जो काफ़ी मदद कर रहा है और सच में वो उसको अमीर बना देगा, पर असलियत में जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो अकाउंट उसको मिलता नहीं, ब्लॉक भी कर देता है और उसका पैसा लेके वो भाग जाता है। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन हो और आपको कोई सुंदर लड़की आपको मैसेज कर रही हो, तो एक बार अपने घर में जाएं, शीशे में अपना मुंह देखें, और मैं सबको बोलूँगा, चाहे आप स्मार्ट हो चाहे जो, अपना सुंदर मुंह देखें शीशे में, आपका सुंदर जो मुखड़ा है उसको देखें, उसके बाद वापस से इंस्टाग्राम उस मैसेज को ओपन करें और समझ जाइए आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो एक बार अपना चेहरा शीशे में ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास ऐसा मैसेज कोई आ रहा है इन्वेस्टमेंट को लेके। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का जो क्रिप्टो यहाँ पे स्कैम बोलता हूँ P2P का, वो ये होता है कि मेरा जैसे हो गया या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, उसका एक फेक अकाउंट बनाया जाता है और आपको लगता है मैं ही मैसेज कर रहा हूँ और मैं ही आपसे बोला हूँ कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे डबल कर दूंगा। और काफ़ी सारे मैंने केस में सुना है कि इन्फ्लुएंसर के जैसा प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद मैसेज करते हैं, फिर वापस से जो रियल इन्फ्लुएंसर उनको लोग आके गालियाँ देते हैं, ये फ्रॉड करता है। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं किसी को मैसेज करता ही नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से पैसे मांगता हूँ। अगर मेरे नाम से कोई मैसेज करता है उसको दिल खोल के गालियाँ दो, जितना गालियाँ देना है उतना गालियाँ दो। तो इस तरीके के मैसेज आते हैं कि, और काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो मैं तो जानता हूँ, ये सच में पैसे डबल कर देगा, एक्चुअल में वो फ्रॉड होते हैं, तो वो भी आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। तीसरे नंबर का P2P स्कैम होता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में स्कैमर आपको किसी फेक वेबसाइट पे क्रिप्टो ट्रांसफर करने को कहता है और या फिर किस तरीके का फेक ऐप बनाया जाता है जहाँ पे, और आपने ऐसा देखा होगा उस ऐप को प्रमोट भी किया गया है। हमारे अगर इंडिया की बात करते हैं या फिर पाकिस्तान की बात करते हैं, इस तरीके की ऐप्स प्रमोट की गई हैं, क्रिप्टो प्रमोट की गई हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि आप 10,000 रुपये जमा कर दो, इतने में 10%, 15% या फिर 100% का ये रिटर्न देगा और इसका APY बहुत ज़्यादा है। इस तरीके के स्टेकिंग के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रमोट किए गए हैं, पर एक्चुअल में वो स्कैम होते हैं। मुझे शर्म आती है कि लोग इसको प्रमोट भी करते हैं कुछ पैसों के लिए, कितने लोगों का पैसा डूब जाता है और बाद में रिप्लाई भी नहीं देते। मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अपने 1 लाख फॉलोअर्स कर दूँ बस ऐसे क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स के बारे में। मैंने 1-2 एयर ड्रॉप्स के बारे में बताया था टेलीग्राम पर, लेकिन जब उन्होंने लोगों के साथ धोखा देना, तो मैं वहाँ से हट गया। मैंने बोला कि नहीं, लोगों का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा वीडियो देख के लोग सीखें, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्रिप्टो एयर ड्रॉप के बारे में ना के बराबर ही वीडियो बनाऊँगा। कोई इस तरीके का क्रिप्टो वेबसाइट बनाते हैं, मीम कॉइन की वेबसाइट बनाते हैं, स्टेकिंग का ऐप बनाएंगे और उसको प्रमोट करवाएंगे, जहाँ पे आपको बोला जाएगा अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपको पहला जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको रिटर्न दे देंगे, दूसरे में आपको रिटर्न दे देंगे, उसके बाद तीसरी बार जब बड़ा अमाउंट आएगा वो लेके सबका पैसा भाग जाते हैं। तो क्रिप्टो P2P स्कैम से बचना है तो सबसे पहला रूल यही है, आपको लालच नहीं करना है। भले ही आपको $1 का वो 100 रुपये दे दे, लेकिन उसमें आपको नहीं फंसना है, क्योंकि ये लालच ही सबसे ज़्यादा लोगों को फंसाती है। आपको वेरीफाई कर लेना है कि जो यूजर्स है वेरीफाई है, या फिर आपको मैसेज कर रहा है उसके बारे में वेरीफाई कर लेना है। और जो स्कैमर होते हैं अक्सर पर्सनल ईमेल या फिर सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट करेंगे, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से नहीं, क्योंकि वहाँ से रिस्क होता है। ना ही वो व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे, ना ही ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ उनका डेटा सेव हो। ज़्यादातर वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फेक मेल के थ्रू अकाउंट बनाया जा सकता है। अगर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो आप अलर्ट हो जाइए कि ये आपके साथ स्कैम होने वाला है। अगर कोई जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर डाले या बिना किसी रिस्क के हाई रिटर्न का वादा करे तो ये स्कैम हो सकता है। याद रखिएगा, अगर कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो वो सही नहीं होगा।
हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छे से रिसर्च करें, रिव्यू देखें, रेगुलेटरी रिसर्च चेक करें और टीम मेंबर्स का क्रेडेंशियल वेरीफाई करें कि जो टीम मेंबर्स है हिडन तो नहीं है, अगर हैं तो वेरीफाई है, वो मार्केट में कितने टाइम से हैं, क्या क्या सारी चीजें ला चुके हैं। क्रिप्टो स्कैम को रिपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है पर जरूरी है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी या फिर साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें क्रिप्टो में फंड रिकवर करना मुश्किल है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। अपना क्रिप्टो ट्रांसफर करते टाइम 100 बार सोचे और एक बार जरूर अपना चेहरा शीशे में देखें। अगर आपको कोई सुंदर लड़की मैसेज कर रही है, समझ जाइए कि वो स्कैमर है। और खासकर आप क्रिप्टो फील्ड में हैं और लोगों को फॉलो किए हैं, तो अगली बार कोई लड़की मैसेज करे तो मेरा चेहरा याद रखिएगा कि आपके साथ स्कैम होने वाला है। बाकी क्रिप्टो वर्ल्ड में सेफ रखिए, सबके बीच अवेयरनेस फैलाइए। क्रिप्टो P2P स्कैम के बारे में कैसे उससे बचा जा सकता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर, यार दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक ले आऊँगा नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।